नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। किसान नेताओं ने आज रेस्ट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले में की है वो भी हम आपको बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 तारीख को ये आने वाली 4 तारीख को मुरलाना गांव में एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मान सम्मान किया जाएगा। वह जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों का भी मान सम्मान वहां महापंचायत में किया जाएगा। जो सर्व सम्मेलन होना है उसमें किया जाएगा, जिसमें एक बात और बता दें कि 36 बिरादरी के लोग उस सम्मेलन में पहुंचेंगे और खिलाड़ियों का और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मान सम्मान वहां पे उस समारोह में किया जाएगा। उसी को लेकर तैयारियों में लगे किसान नेता जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना मैसेज छोड़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुरलाना पहुंचे 4 तारीख को। इसी का मैसेज छोड़ते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और सर्व समाज का जो सम्मेलन होना है, खिलाड़ियों का मान सम्मान होना है, जो कि खिलाड़ियों और उसके लिए जो खिलाड़ियों पर ब्रजभूषण के खिलाफ खिलाड़ी बैठे हैं उसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी और बहुत बड़ा फैसला लेने का किसान नेताओं का ऐलान किया है कि वहां पे बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और वहां से नए आंदोलन की शुरुआत भी की जाएगी। अब देखना यह होगा कि 4 तारीख को किसान नेता क्या बड़ा फैसला लेते हैं खिलाड़ियों के प्रति और क्या वहां से निकल कर आता है। इसके लिए इंतजार करें और देखते रहें जेड मीडिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रस्तावित रैली है 4 तारीख को मुरलाना में होने वाली। इसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से और देश के कोने कोने से जिन लोगों का जमीर जिंदा है वो सभी लोग आएंगे, चाहे वो राजनीतिक के लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो दूसरे वर्ग से हैं। जिन लोगों का जमीर जिंदा है वो सभी लोग आएंगे जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अन्याय है। किसी भी युग में जब जब नारी का अपमान हुआ है और नारी ने जो श्राप दिया है वो कभी खाली नहीं गया है। उनका श्राप सत्यानाश हुआ है, चाहे सतयुग की बात हो, चाहे किसी भी युग की बात हो। चाहे रावण तो बहुत अहंकारी बड़ा विद्वान था, उसका भी जो श्राप दिया गया था उसका नाश हुआ। इसी तरह आज इस सरकार का और इसके बाहुबलियों का, इनके सहयोगियों का, इनका सर्व सत्यानाश होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज पूरे देश में सबसे बड़ा विषय है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जब उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी को न्याय मिलना बहुत दूर की बात है। ये बहुत गंभीर मामला है। जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रोजाना दिन रात झूठा गुणगान करता था, आज वो कटघरे में है। हमें तो ये लगता है कि ब्रजभूषण के पास कुछ ऐसी दवाई है कि इनके भी राज ना खोल दे, इसलिए ये डरी हुई है पूरी की पूरी सरकार ब्रजभूषण से, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कौन उस दिन रहेगा गेस्ट? उस दिन चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी आएंगे, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी हैं वो आएंगे, गुरनाम चढ़ूनी जी हैं वो आएंगे, और कांता आलड़िया और दलितों के भी बहुत सारे जो जिनका जमीर जिंदा है वो सभी लीडर आएंगे। 36 बिरादरी के आएंगे। ये सर्व समाज समर्थन रैली है, इसमें सर्व समाज के लोग आएंगे। ये कोई विशेष जाति या विशेष प्रदेश के नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है वो भी यहां पहुंचेंगे। क्योंकि ये आर पार का होना है। 4 तारीख को एक ऐसा बड़ा फैसला लेना है। ये नहीं कि फिर हम जिंदा भी नहीं रहना चाहेंगे, या तो इस लड़ाई को जीतेंगे भाई, आर पार का करें कुछ भी, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। खटखड़ टोल भी तो कर दिया आपने इस तरह की पंचायत, तो उसका कितना असर रहा? ऐसा है, खटखड़ टोल पे लोगों को जगाने के लिए करी थी, वो आर पार की नहीं थी, वो एक रैली थी। और ये आर पार का वो आंदोलन क्या हमने पहले ऐलान कर दिया है। हम अपील भी करना चाहेंगे सभी लोगों से, वो इस मनसा से आए कि हम आर पार को इस आंदोलन को जीत के ही घर वापस जाएंगे। खिलाड़ी भी पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो इस हमारा देश का गौरव है, वो चाहे विनेश फोगाट है या मलिक है, साक्षी मलिक है, या बजरंग पुनिया है, या दूसरे खिलाड़ी हैं, वो भी आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि इतने बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी किसी में होती है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हर आदमी में कैपेसिटी नहीं होती। इन लोगों ने बहुत हौसला दिखाया, अपनी जान की परवाह किए बगैर सब कुछ
की परवाह किए बगैर ऐसे बाहुबली के खिलाफ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। इसी तरह सतपाल मलिक ने भी प्रधानमंत्री के जो पुलवामा हमला था उसकी भी पोल खोली और गवर्नर रहते हुए किसान आंदोलन में किसानों के हक में बोला, उसको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि और लोगों को भी इस देश में जो भी अच्छा काम करेगा हम सबको सम्मानित करने का काम करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। प्रधान जी, सम्मान का समय है या लड़ाई लड़ने का समय? देखिए, अब तो लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि पहले तो हम सम्मान करने के लिए कर रहे थे प्रोग्राम। जब ये अपने ऐसी नौबत आ गई, अपने मेडल गंगा में बहाने की नौबत आ गई, तो गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने स्पेशल अपील की थी इन बच्चियों से कि आप ऐसा काम मत कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आंदोलन बिखर गया है, आंदोलन खराब हो गया है, हम पूरे तन मन धन से पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर हम बिखरने नहीं देंगे। इसलिए आज वो उसी दिन ऐलान कर दिया था कि 4 तारीख को आर पार का आंदोलन होगा, जो भी कुछ हो। सम्मान तो तब होता है जब आपने लड़ाई जीत ली, अभी तो शुरू हुए, अभी तो यूनियन ने या दूसरे जो ऐसा है, हम इसको ऐसे सम्मान नहीं करे देख के भी कोई मेडल लिया है। हम इस बात पे सम्मान कर रहे थे इनका कि इतना बड़ा हौसला किया है। अन्याय, मैं फिर कह रहा हूं कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत किसी में होती है, इसलिए हम इनका सम्मान कर रहे थे। क्या लगता है आपको, हरियाणा में तो इतना आंदोलन कर रहे हो, ये और कहीं पे भी हो नहीं रहा? दिल्ली में भी आप लोगों का टेंट उखाड़ दिया। देखिए, हमारा टेंट उखाड़ दिया, हमारे साथ क्या क्या बर्ताव किया गया वो पूरे देश की जनता देख रही है, लेकिन इस आंदोलन को हम हर हालत में जीत के रहेंगे। इसके लिए कुर्बानी क्यों ना, चाहे कुछ भी देनी पड़े। और ये सरकार तो एक जाति का, एक विशेष प्रदेश का बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, ये हमारे निनानिया साहब हैं, हमारे पंचाल साहब हैं, यानी कि सभी लोग, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी आज 4 तारीख को रैली है। आज वहां गांव के लोग मुडलाना में जेसीबी लेके वहां सफाई का काम करवा रहे हैं और आज शाम से ही टेंट लगने शुरू हो जाएंगे। यानी लोगों में इतना भारी उत्साह, हम जिस भी गांव में जाते हैं तो चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, सब लोगों में इतना हौसला है कि वो बिल्कुल ये करेंगे, बिल्कुल तुच्ची बच्चा हम यहाँ आएंगे। एसडीएम जो है कल वहाँ सुबह स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि परमिशन अभी तक ली नहीं गई है, परमिशन लेकर जो कार्य करता है। चलो, परमिशन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं और वो जमीन हमारी है। परमिशन दे तो सरकार अच्छी बात है, अगर वो परमिशन देने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। अगर परमिशन ना भी दें तो हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह हमारी है, हमारे गांव की है और गांव के लोग उस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। परमिशन वाला कोई इशू नहीं है। नरवल साहब, आप कह रहे हो 4 तारीख को आर पार का ऐलान करें और उधर से टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया और वहां महापंचायत भी है, तो इसमें कैसे देखते हैं? जो टिकैत साहब ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था वो 4 तारीख को ही देख के दिया था। उस दिन 5 दिन बकाया थे। वो जो 4 तारीख है ना, पूरे देश की निगाह इसी 4 पे है, क्योंकि यहीं से जो भी कुछ फैसला होना है, यहीं से होना जो कुछ भी दिया है वो 5 का इसी 4 मुद्राने वाली 4 का समय मांगा। में भी महापंचायत है। हाँ, देखिए, जब तक 4 तारीख आएगी सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। सौरभ में जो पंचायती लोग हैं, खापा वाले लोग हैं, दुख सभी को है, चाहे किसी बिरादरी के हैं, सभी लोग बड़ा एक चर्चा का विषय बनाया हुआ है। कोई इकट्ठे कहीं हो रहा है, कोई कहीं इकट्ठा हो रहा है, कोई फोन के माध्यम से, कोई, यानी कि सब लोग आज सबसे बड़ा मुद्दा इन बच्चियों का बनाया हुआ है देश में, क्योंकि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी है, इस देश की धरोहर है, इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उन्हीं को न्याय नहीं मिलेगा तो सब लोग समझते हैं कि फिर आम आदमी को न्याय मिलना बहुत दूर की बात है। योगेश्वर दत्त कह रहे थे कि पर्चा दर्ज हो गया, कार्रवाई है, जो जांच चलेगी, ये आप राजनीति हो रही है। ऐसा है, योगेश्वर दत्त से ये पूछिए, उसके ऊपर 38 एफआईआर तो पहले से ही थी। क्या किसी एफआईआर पर काम होया है? और एक बार तो उसने खुद टीवी चैनल के सामने बोला है कि फला आदमी को मैंने गोली से मारा है। 302 का उसने खुद कबूला है। क्या उसमें वो दोषी पाया गया? क्या जांच की गई है? वो ऐसा बाहुबली है कि इतने, यानी कि मोदी भी उससे घबराता है। और ये तो क्या है पहलवान जिसकी आप बात करो, ये तो ऐसी सरकार की भाषा बोलेगा। ये नई बात आई है कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है जी, जो लड़की है उस टाइम नाबालिग नहीं थी, आज के अखबारों में सभी में है। देखिए, जो एक्ट लगता है वो तो माइनर के लिए लगता है, मेजर के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक, अरोड़ा साहब ठीक कर रहे हैं। जो अखबारों में छपी है वो बिल्कुल गलत छपी है, क्योंकि उस लड़की का एक चाचा है
उसके बयान पे आधार पे खबर छपी होगी, क्योंकि उस चाचे की इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, अनबन है, इनका कोई विवाद है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि गांव के लोगों ने भी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि घरेलू झगड़ा कोई अलग बात है, इतने बड़े मैटर में उन बच्चियों को ऐसा करने का काम कर रहा है और सरकार को भी गुमराह करने का काम कर रहा है, यानी उसके ऊपर गांव के लोग बहुत जल्दी ही एक्शन लेना चाहिए। अब ये भी अपील करेंगे। क्या बोलना ये जी अपने जो भी मतलब हो रहा है, ये मतलब सही गलत की लड़ाई है, इसमें सब ने हिस्सेदारी लगानी चाहिए। पार्टीबाजी तो ऊपर उठ के मतलब ये भी चीज देखनी चाहिए भाई सही हो रहा है या गलत हो रहा है। दो या सरकार है या हर वर्ग ने दुखी कर रही है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, उनके राशन कार्ड काटती है, किसी भी आदमी की पेंशन नहीं बन रही है, सिलेंडर महंगे, तेल महंगा, चाहे वे कर्मचारी वर्ग इन तक परेशान है। अच्छा पहलवान खिलाड़ी वर्ग जो स्पोर्ट्समैन थे ये भी इन तक परेशान है। इन नहीं सब कोई भी वर्ग देश के अंदर छोटा नहीं जो इन्हें परेशान नहीं करा। ये क्या कर रहे, एक वर्ग ने परेशान कर रहे, दो वर्ग में उनकी तालमेल भी था, आपस में फूट डिवाइड एंड रूल का सिस्टम अपना रहे हैं ताकि लोग बटेरा में कदे गरीबी के नाम पर लड़ा दे, कदे पहलवानी के नाम पर लड़ा दे, कदे कर्मचारी के नाम पर लड़वा दे। ये सरासर एक तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भाई हमारा तो एक ही कड़ा, जब बाहर से खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं उस टाइम कोई वर्ग कोई जाति कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक चीज लिखी जाती है इंडिया ने मेडल जीता है। लेकिन आप दुर्भाग्य देखो हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ इतना गलत हो रहा है, आज तक उनके खिलाफ जो पूर्व उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक पर्चा दर्ज किया है। पर्चा दर्ज करने के बावजूद ना तो उसके पूछा गया ना उसपे आज तक जो धारा बयान लिए जाते हैं उसके भी बयान नहीं लिए गए हैं। तो हमारा यही कहना है भाई, जो मुरलाना गांव में पंचायत होने जा रही है 4 तारीख को, उसमें सर्व समाज हमारे साथ खड़ा हुआ और जो ये अत्याचार हो रहा है इसका मुंह तोड़ जवाब देश की। बोल रहा हूँ